एवरीवन, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वाई Cu प्लस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का सेट 1, 2, 3 सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बड़े डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से हम समझते हैं। पहली चीज़ तो क्या है भाई, कॉपर को अपना Cu+1 स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, तो कॉपर को 3 इम्तिहान पास करने होंगे। पहला क्या, कॉपर गैसियस स्टेट में आपका मेटल है तो इसको पहले कॉपर सॉलिड स्टेट में है तो पहले इसको गैसियस स्टेट में आना होगा। उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और उस एनर्जी को हम कहेंगे, देखो सॉलिड से गैस में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो पहली एनर्जी तो इसको ये चाहिए जो कि क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं आपको। फिर जब कॉपर गैसियस स्टेट में आ गया तो इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और Cu प्लस गैसियस स्टेट में आपको क्या चाहिए, आयंस चाहिए होंगे। तो उस समय जो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इन दोनों प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब क्या होगा, आपको Cu प्लस आयंस मिल गए गैसियस स्टेट में। जब वाटर आप इसमें मिक्स करेंगे तो Cu प्लस आयन का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और वही इन्होंने पूछा है कि ये अनस्टेबल क्यों होता है। तो जब इस तरीके से इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इवॉल्व होगी और वो एनर्जी कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मतलब कॉपर को Cu प्लस एक्वस सॉल्यूशन बनाने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो है 1, 2, 3। जब हम इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इनका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है और कम एनर्जी निकल रही है। इसीलिए जो Cu प्लस आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल होता है। अब आप पूछेंगे कि Cu+2 आयन्स का एक्वस सॉल्यूशन क्यों स्टेबल होता है। वो इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि अब जो Cu प्लस से Cu+2 में आपको जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी जो हाइड्रेशन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ड्यू टू हायर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन केस ऑफ Cu+2 आयंस, Cu+2 आयंस एक्वस सॉल्यूशन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu प्लस आयंस। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इसके केमिस्ट्री।